तो बच्चों आज हम देखेंगे अपना 2024-25 जो सेशन है उसका सिलेबस। तो हमारे मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखो अगर हम बात करें इसमें इस बार जो सिलेबस रहने वाला है हमारा 2025 एग्जाम के लिए, तो 2025 एग्जाम के लिए जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है जैसे हमारा 2024 एग्जाम के लिए रहा। जैसे हमारा प्रीवियस सेशन रहा वही सेम हमारा इस सेशन में भी जो सिलेबस रहने वाला है वही सेम सेशन सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि देखो हमने कंपेयर किया इसका, ये न्यू सिलेबस है हमारे पास, तो ये न्यू सिलेबस की पीडीएफ आपको इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे या फिर डायरेक्ट आप सीआईएससी की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2025 वाले जो बच्चे हैं, 2024-25 वाले जो बच्चे हैं, 2024-25 सेशन वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस है और बिल्कुल सेम है ये आपका 2024 सेशन के। प्रीवियस जो सेशन था हमारा 2023-24 सेम एज इट इज ये हमारा 2025 वाले बच्चों के लिए। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, देखो बच्चों को कंफ्यूजन आती है इसमें कि अगर वो इस पीडीएफ से देखते हैं कि भी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो फिर हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि भी इसमें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। देखो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है चैप्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपकी जो भी बुक लग रही है, सेलिना लग रही है या फिर एवरग्रीन, ठीक है, जो भी है हमारी, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बच्चे बता रहे हैं कि भी हमारे सिलेबस में लग रही है। लेकिन देखो सिलेबस वही रहता है सभी के। अगर आप कंटेंट देखोगे, सभी का इंडेक्स देखोगे, सभी में वही चैप्टर्स आपको मिलेंगे, तो इसलिए परेशान ना हो। आपको देखो क्या करना है आप देख लेते हैं और क्या नहीं करना उसकी बात करते हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आपको सिंपल क्वेश्चंस करने हैं ओनली इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वाले। इसमें आईजीएसटी जो होता है हमारा इंटर स्टेट डिफरेंट स्टेट वाला वो नहीं करना। और उसके सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं जीएसटी का, जो भी अभी तक क्वेश्चन आया है हमारा वो सिंपल क्वेश्चन आया है जिसमें सिर्फ आपको वो टेबल दे देता है और कंप्लीट उसमें से बोल देता है कि भी फाइंड करो इसका टोटल अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करो। तो जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है कि भी आप जैसे देख सकते हो सेकंड एक्सरसाइज में जो भी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं हमारे इंटर स्टेट जीएसटी वाला ही। तो अब देखते हैं इसमें सेकंड वाला बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट आता है इसमें और इसमें है भी नहीं कुछ भी, क्यों? क्योंकि इसमें टू फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं के बेसिस पर कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। वो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोल देता है, कभी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है इसकी, या फिर इंटरेस्ट, कभी मैच्योरिटी वैल्यू, यही क्वेश्चन इसमें रिपीटेड आते हैं। तो बस अगर आप इनका बेसिक देखोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस ईयर वाले बच्चों को किया और उससे भी प्रीवियस ईयर वाले बच्चों को किया। तो अब देखते हैं इसमें हम थर्ड वाला चैप्टर जो है ये क्या है। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं शेयर एंड डिविडेंड में क्या करें। तो शेयर एंड डिविडेंड में सिंपल चैप्टर है शेयर एंड डिविडेंड, इसको आप कर सकते हो। इन सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उसमें आपको ओल्ड लेक्चर मिलेंगे लेकिन वो बिल्कुल हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जैसे कि हम न्यू लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे वो, लेकिन अगर आप कोई भी चैप्टर करना चाहते हैं अपने सिलेबस से, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे ओल्ड लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं। तो ओल्ड लेक्चर इफेक्टिव हैं और आप अगर उनको देखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आपको सभी चीजें, सभी बातें बिल्कुल सेम समझ में आएंगी। और आपकी बुक कोई भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके कि भी आपकी जो सभी बुक्स हैं उन सभी को हम अरेंज करें और आपको गाइड करें कि भी किस बुक में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम सेलिना को ही करा रहे हैं आपके लिए। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द हम जो अदर बुक्स हैं आपकी एवरग्रीन या फिर अदर जो भी बुक है उन पर भी डिस्कस करेंगे कि भी किस तरह के क्वेश्चन उसमें हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना पेपर का पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न सिंपल रहता है, आपके वही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे ऊपर विश्वास रख के पेज रखें और बस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें और मेहनत करें बस। तो जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी रखोगे, डेली वर्क करोगे भाई, डेली जो भी आपको मिल रहा है या फिर आपके स्कूल में मिल रहा है या फिर आपका जो भी आप ट्यूशन कोचिंग जो भी लेते हैं वहाँ पर मिल रहा है, तो बस उसे कंसिस्टेंसी के साथ करें तो आपकी बहुत ही बेहतरीन अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम की। तो यहाँ पर शेयर एंड डिविडेंड में क्या मिलेगा आपको, देखो कह रहा है कि भी इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर करना है, इसमें कोई भी आपको नहीं करना। जैसे इसमें ब्रोकरेज वगैरह क्वेश्चन है, ये हमारे बुक में होते भी नहीं है, तो ये नहीं करने हैं आपको। तो सिंपल थर्ड वाला चैप्टर हम करेंगे और अगर आपको अभी करना है तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको कर सकते हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर, यहाँ पर अलजेब्रा में ये लीनियर इक्वेशन सेलिना में चैप्टर नंबर 4 है, अदर बुक्स में भी 4 ही है हमारा लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस में आपको कंप्लीट चैप्टर करना है। देखो लीनियर इक्वेशंस में आप देखोगे कि भी लीनियर इक्वेशंस 4 जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ये सभी रियल नंबर, इन सभी को हमें अच्छे से जानना है इसमें। और ये सभी चैप्टर हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो ओल्ड लेक्चर आप देख सकते हो। तो आपके कोई भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं या फिर कोई भी इंटरनल एग्जाम है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उससे रिलेटेड हम आपको कॉन्सेप्ट वीडियो भी शेयर कर देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है अभी आपको, तो यहाँ पर जो हमारे ओल्ड लेक्चर पड़े हुए हैं तो उनसे भी आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और जल्द से जल्द हम इस पर न्यू लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट आ रहा है, इसमें आपको सभी चीज़ें करनी है, जैसे सेट नोटेशन हो गया, जैसे इसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म वगैरह देखते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। फिर चैप्टर नंबर 5 आ जाता है हमारा
चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय ये फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग फॉर्मूला, तो ये सभी किए हैं हमने, इन सभी को आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वही है कि भी जैसे प्रीवियस ईयर में रेशियो वाला पार्ट नहीं आया था, तो इस बार भी रेशियो वाला पार्ट नहीं आ रहा, रेशियो वाला नहीं आ रहा, कंप्लीट प्रोपोर्शन आपको मिलेगा। तो प्रोपोर्शन में आपका जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया, मीन प्रोपोर्शन, कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसमें रहने वाला है इस बार भी। चैप्टर नंबर 7 है हमारा ये फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 7 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 हो गया हमारा, ये 6 हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 7 फैक्टराइजेशन। तो ये जो चैप्टर हमारा आता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 हो गया और उसके बाद सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 6 हो जाता है हमारा चैप्टर। तो ये 6 जो है हमारा ये वाला चैप्टर होता है सोल्विंग, ये 7 हो जाता है रेशियो प्रोपोर्शन, 8 पर आता है हमारा फैक्टराइजेशन। कंप्लीट आ रहा है ये फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल, जिसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं। और वही है कि भी पॉलिनोमियल मोर देन डिग्री 3 वाले नहीं आएंगे, बस डिग्री 3 तक ही आपको सोल्व करना है, तो ये हमारे नहीं आते हैं। अब वही हमारा 9 चैप्टर आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 अगर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसमें सभी आपको कंप्लीट करना है। मैट्रिक्स में आपको कोई भी स्किप नहीं है, तो इसमें आपको सभी चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें आप सभी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। अब एपी एंड जीपी भी आपका कंप्लीट आ रहा है, एपी जीपी कर सकते हो, इसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे बस आपके, जो भी फॉर्मुला बेस्ड होंगे, तो इसमें एप्लीकेशंस नहीं आती हैं। अब इसमें ऐसे देखते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन हो गया, सिंपल रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन, वाई इक्वल्स टू 0 लाइन, एक्स इक्वल्स टू ए, वाई इक्वल्स टू ए, ये हमारा आ रहा है इसमें सिंपल। तो आपको चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करना है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट करना है। आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद फिर आ जाता है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये आपको कंप्लीट करना है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में सभी चीज़ें आ रही हैं, इसमें कुछ भी कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं है, तो इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, और ना ही इक्वेशन ऑफ लाइन में, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आपको कंप्लीट करना है, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है हमारा। अब देखते हैं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में हमारा सिमिलैरिटी आ रहा है कंप्लीट, तो सिमिलैरिटी करना है आपको, ठीक है, सिमिलैरिटी करना है आपको कंप्लीट। और फिर लोकस वाले में देखो, लोकस वाले में वही जैसे प्रीवियस ईयर में आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और सभी आपको क्वेश्चन करने हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। फिर हम देखते हैं इसमें सर्कल, तो सर्कल वाला जो चैप्टर है इसमें आपको सभी एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी हैं इस बार हमारे, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं उनका प्रूफ नहीं है, जैसे इसमें कह रहे हैं ना विदाउट प्रूफ, तो प्रूफ प्रॉपर्टीज का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रूफ करने के लिए आता है क्वेश्चन तो आपको वो करना है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ही कम रेयरली केस में मिलते हैं, वरना आपको एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, तो इसमें भी डिलीट नहीं है सर्कल में। तो फिर हम देखते हैं कि सर्कल, इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी होगी, एंड टेंजेंट एंड सेकेंड में इसमें आपको कंप्लीट करना है टेंजेंट एंड सेकेंड, और इसमें वही है कि भाई जो उनके प्रूफ हैं प्रॉपर्टीज वगैरह के वो नहीं है इसमें, तो ये प्रूफ नहीं करने हैं आपको। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में सिंपल आप ये कर लेते हो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ओके, एंड सर्कमस्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग सर्कल ऑन अ ट्रायंगल एंड रेगुलर हेक्सागन, बस ये आपके दोनों ही टॉपिक कर लेते हुए कंप्लीट हो जाता है कंस्ट्रक्शन में, आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, तो ये इनफ होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं इसमें मेंसुरेशन में कंप्लीट आ रहा है हमारा, देखो मेंसुरेशन में कंप्लीट आ रहा है, और ये आपको पता ही है कि भी प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्टम वगैरह हमारे में है ही नहीं, तो ये नहीं करने हैं आपको। तो और तो कंप्लीट आ रहा है हमारा मेंसुरेशन में, जैसे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। एंड नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कंप्लीट करना है, लेकिन वही आपके भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल जो फाइंड करने वाले क्वेश्चन है वो नहीं आते हमारे। हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल होगा, और इसमें बोल भी रहा है कि केस इन्वॉल्विंग मोर देन, हाइट एंड डिस्टेंस में मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स वाला ही होगा। तो वही सिंपल क्वेश्चंस आपको करने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको करना है सिंपल इसमें। अब चैप्टर नंबर 6, अब देखो अगर आप इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन करें या नहीं करें, तो उस पर हम डिटेल लेक्चर डालेंगे, वहां पर आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी भी किस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में, सिंपल स्टैटिस्टिक्स में सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और मीडियन के लिए जो हमारे 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, ये सभी करने हैं। इस बार स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन आया था, ओके, तो ये सभी आपको करने हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम एंड लेस देन और गिव, ये आपको करना है सिंपल, लेस देन और गिव करवाता है, ये इंटरक्रोटाइल वगैरह हमारे आते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग द मोड फ्रॉम द हिस्टोग्राम, तो मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम है लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सभी आपको टॉपिक कवर करने हैं इसमें। एंड प्रोबेबिलिटी में देखो सिंपल इवेंट आते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो फिर वही हमारा देखो कार्ड वगैरह वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी हटा दी गई है, जैसे कि हमारी तो कार्ड वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी यहाँ से डिलीट कर दी गई है। तो सिंपल आपके सिंपल इवेंट्स होंगे और सिंगल इवेंट्स ही यहाँ पर बोल रहा है कि सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स ओनली, कि डाइस को सिंगल टाइम रोल करेगा, कार्ड्स हैं तो वो पर्टिकुलर टाइप के कार्ड ले लेगा, पर कार्ड वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं, जैसे हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, वो सभी इसमें से डिलीट कर दिया गया है। तो भाई आपको सिंपल ही क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, बस यही आपका सिलेबस रहने वाला है 2024-25 के लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको
डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। इस पर डिटेल लेक्चर जब हम करेंगे तो आपको बुक वाइज बताएंगे कि भी आपको अपने बुक से क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भी आपको डिटेल लेक्चर चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।